अपना एक चहेता न्यूज चैनल। कल का दिन 5 अगस्त जो पूरे प्रदेश में जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि मनाने में समाजवादी पार्टी के लोग मस्त थे। बहुत ही आनंद के साथ साइकिल रैलियां निकाली गई। प्रदेश व्यापी आंदोलन कह लिया जाए तो कब नहीं होगा। ये रैली एक संदेश दे रही थी कि ब्राह्मण मतदाताओं को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा साधने का सबसे अच्छा मौका कल था। उन्होंने जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि पर पूरे प्रदेश में अपने सपाजनों से साइकिल रैली का निर्देश जारी किया था, उसका आगाज किया और बदले में समाजवादी पार्टी के लोगों ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पे हर रैली को सफल बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं लगाई। 20 साल से, पिछले 20 साल से समाजवादी पार्टी का दामन थाम के उनके समाजवाद के आदर्शों पर चलने वाले ब्राह्मण चेहरे रत्नाकर चौबे जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। ये इनको फरीदाबाद विधानसभा से टिकटार्थी हैं, टिकट के उम्मीदवार हैं। आज इनसे हमारा सवाल रहेगा कि ब्राह्मण मतदाताओं को साधने में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि पर हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर इनका जवाब सुनते हैं। रत्नाकर, करना चाहिए। किसी अखबार के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली कि लोगों का आरोप था कि नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कोरोना का पालन नहीं किए और साइकिल यात्रा निकाले। हम कहना चाहेंगे कि जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी अखबार के लोग हैं, आप लोगों को भी मालूम होना हो कि सारे लोग बिक गए हैं, सारे लोगों को फाइनेंस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। तो वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में कुछ न कुछ लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कोरोना का पालन वो समय कहाँ गया था जब इनका बंगाल का चुनाव चल रहा था, जब महामारी पैदा हो गई थी, उस समय इनका चुनाव जब हो रहा था बंगाल का, तब कोरोना गायब था। आपने अभी देखा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब यूपी में हो रहा था, उस समय भी महामारी पैदा हुआ था, लेकिन इनका कोरोना गायब हो गया था। आप इस समय देख रहे हैं प्रेजेंट में, आप समाजवादी पार्टी के लोग अगर 10 लोगों को एकत्रित करके कोई भी कार्यक्रम कराते हैं तो वहां कोरोना का पालन होता है और एक धारा 144 लागू करा करके ये लोग कोरोना का पालन कराने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, धारा 144 लागू कर देते हैं, कार्यक्रम नहीं कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के को कार्यकर्ताओं का तमाम पुलिस के प्रशासन के माध्यम से उत्पीड़न कराने का काम करते हैं। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी आप देखे हैं जब से आई है सत्ता में, उसके पहले तमाम लोग लुभावन वादे किए थे, लेकिन जब से आए हैं तब से महंगाई बेकाबू हो गई है। आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल की स्थिति। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ये सिलेंडर बांट रहे थे, सबको बांट रहे थे कि हम गरीबों को मदद करने के लिए सिलेंडर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो सिलेंडर 350 रुपए में मिल रहा था, आज 900 रुपए में मिल रहा है। गरीब जिनको सिलेंडर दिया गया था, वह सिलेंडर बेचारे पैसे आर्थिक रूप से परेशान होकर के पैसे के अभाव में वो कूड़ेदान में पड़ा हुआ है सिलेंडर। एक बार के बाद फिर उसको कभी भरवाया नहीं गया इनके द्वारा। आज जो है महंगाई बेकाबू हो गई है, लोग पेट पालने के लिए विवश हैं। आप देख रहे हैं पूरे देश में इनका जो है उद्योग ठप हो गया है, व्यापार ठप हो गया है। 2 करोड़ की नौकरी देने के वाले लोग आज बच्चे जो है, छात्र हो, नौजवान हो, पढ़े लिखे लोग हो, वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो कह रहा था चुनाव के पहले कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज नौकरी न दें, लेकिन उनका जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। उन बच्चों को, जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र जो पढ़ करके पास हुए हैं, उनको पकौड़ा बेचने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी घृणित सरकार को आने वाली जनता जो है 2022 में जवाब देगी, 2024 में जवाब देगी। 2022 में तो पहले इनको उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम करेगी, 2024 में इनको जड़ से उखाड़ करके पूरे हिंदुस्तान से भगाने का काम करेगी। इनसे तो अच्छे हम, अरे आप, आम जनता चिल्ला रही है, आम जनता चिल्ला रही है कि इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे। अंग्रेज के लिबास में हाफ पैंट पहन करके, हाफ चड्डी पहन करके जो ये लोग आरएसएस के लोग हैं, संघ के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये हिंदुस्तान को जिस तरह से लूट रहे हैं, जिस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, इनसे अच्छे तो मुगल और इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे। कम से कम देश का विकास कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से चर्चाएं होती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, हम लोग तो दावे से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को छोड़ो, आप उत्तर प्रदेश में तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा असंभव कार्य किए गए, चाहे वो मेट्रो ट्रेन हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे हो,
जनपद जौनपुर को देख लीजिए, आप लोग तो जनपद जौनपुर के वासी हैं। अच्छा 100 करोड़ के लागत से मेडिकल कॉलेज दिया गया, जो जौनपुर में इतिहास में अभी किसी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। तमाम बच्चों को लैपटॉप, इस टेक्नोलॉजी युग में बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, टैबलेट देने का काम किया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। जो हमारी बहनें थी, जो बच्चियां थी पढ़ने वाली, उनको कन्या विद्या धन देने का काम किया, चाहे जैसे कि वो अपना जो है ग्रेजुएशन कर सके। बच्चियों को विद्यालय आने जाने के लिए साइकिल देने का काम किया। जनोपयोगी योजनाओं में 100 नंबर देने का काम किया, 102 नंबर देने का काम किया, 108 नंबर देने का काम किया। और आपको बता दें, वो उनकी जिज्ञासा थी, उनका चिंतन था कि जो गरीब किसान मजदूर जो खेती करते हैं, खेती कौन करता है? रात में बिजली चमकेगी तो खेत में धान का मेड़ बांधने कौन जाएगा? कोई उद्योगपति जाता है, इंजीनियर डॉक्टर जाएगा? वह गरीब किसान मजदूर जाएगा मेड़बंदी करने के लिए। अगर उस स्थिति में बिजली चमकती है और बिजली से वह मर जाता है किसान, तो उसको आश्रित परिवार को उसका नाम खतौनी में अंकित हो, ऐसे परिवार भूखों मरने न पावे, उसके लिए 5 लाख किसान बीमा योजना माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया और अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। अभी सर्प काट ले, बिच्छू काट ले, कोई गरीब पेड़ से गिर जाए, उसके एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए यह योजना चलाई गई कि जिससे वो परिवार निराश्रित न होने पावे, मरने न पावे, उसके लिए 5 लाख का बीमा कराया गया। और जाति पाति जत धर्म मजहब से ऊपर उठ करके यह विकास कार्य जनोपयोगी काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा कराया गया। आप अभी 100 नंबर डाल कर दीजिए, वो थोड़ी पूछता है कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि ठाकुर हो कि पंडित हो, गड़ेरिया हो, पाल हो, यादव हो, कौन हो, लेकिन वह आकर के आपके बीच में आपके समस्या को दूर करने का काम करता है। 102 नंबर जो है आपकी समस्या को दूर करने का काम करता है। तमाम जनोपयोगी योजनाएं जो हम आप गिना नहीं सकते हैं। हमारे जनपद में जनेश्वर मिश्रा, हमारे यहाँ लोहिया पार्क दिया गया, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया गया, तमाम। और जहाँ तक जनेश्वर मिश्रा जी की आपने बात किया, जनेश्वर मिश्रा जी तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में रहे, वो तो संस्थापक थे। उनके नाम से एशिया नहीं, हम तो कहते हैं वर्ल्ड में उतना बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क नहीं बनाया गया। माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में पुण्यतिथि तो कल थी, कल उनका कोई लोक लुभावन ब्राह्मणों को झुकाव कराने के लिए पार्टी में कोई बात नहीं थी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो जनेश्वर मिश्रा जी बहुत दिनों से, वो तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। जब से मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, माता प्रसाद पांडे जैसे विभूति को उन्होंने, ब्राह्मण चेहरा को उन्होंने जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाने का काम किया। आपने जौनपुर में ही देख लीजिए, हमारे जफराबाद और हमारे बदलापुर 2 विधायक पैदा करने का अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने काम किया। 2 ब्राह्मणों को लड़ाने का काम किया, सरकार में सहभागिता देने का काम किया, तो वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। हम आपके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों के हित में तमाम कामें किया है। आप कितना गिनावे, अनगिनत योजनाएं हैं जो हम आपको गिना नहीं सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस तूफानी अंदाज को देख ही लिया होगा कि रत्नाकर चौबे जी ने किस तूफानी अंदाज में अपनी बातों को रखा है। खूब गरजे हैं, खूब बरसे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, कोविड गाइडलाइंस को लेकर। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया, मैंने एक गीत सुना था कि योगी से निक तो अखिलेश रहने, लेकिन इन्होंने कह दिया कि इनसे तो निक अंग्रेज रहने। मतलब कि अब अंग्रेजी हुकूमत से इस शासन को जोड़कर इनका अपना दृष्टिकोण है, ये देख रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, ये 2007 का नारा था, सतीश चंद्र मिश्रा ने लगाया था। लेकिन इस बार हमें लगता है कि जिस विश्वास और आत्मविश्वास दिलासा के साथ ये बोल रहे हैं, ऐसे लगता है कि साइकिल चलता जाएगा, ब्राह्मण देखो कब आएगा, ये उम्मीद में हैं और 2022 में ये स्थिति साफ हो जाएगी।